सभी गुरुवरों को प्रणाम। आपका फिर से स्वागत है गुरुवर क्लासेस में। और अब मैं बात करने वाला हूं जो 2019 में वो हुआ था हमारा सुपर टेट, उसकी में जो रीजनिंग वाला सेक्शन आया था 5 नंबर का, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, 2018 की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो देख लेना वहां से भी। ठीक है, अब बात करते हैं 2019 की। 2018 और 2019 में लगभग सेम ही क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है ब्लड रिलेशन से। आपका उधर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था ए बी की बहन है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बहन, भाई, पत्नी, साला, ये सब एक जनरेशन के होते हैं, लगभग एक ही उम्र के होते हैं। तो इन सबको हम एक जनरेशन में मानेंगे। और जो बेटा है, बेटी है, भांजा है, भांजी है, इन सबको एक जनरेशन में मानेंगे। और जो दादा, दादी, नाना, नानी, वो सब एक जनरेशन में मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 जनरेशन चलती है मैक्सिमम। 3 जनरेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जनरेशन यहाँ पे चलेगी फैमिली ट्री में हमारी, एक जनरेशन यहाँ पे चलेगी, और एक जनरेशन यहाँ पे चलेगी। ठीक है, इस जनरेशन में ये सबसे नीचे वाली जनरेशन है बेटा, बेटी, भांजा, भांजी। ठीक है, और इनके अलावा जो भी बचते हैं, भतीजा, भतीजी, सब इसमें आएंगे। यहाँ पे कौन कौन आएंगे? यहाँ पे भाई, भाई या भाई बहन, भाई बहन, और जीजा, साला, सब इसी में आएंगे। ठीक है, पति पत्नी वो भी इसी में आएंगे। और ये वाली जो जनरेशन होगी, इसमें दादा, दादी, नाना, नानी, इस तरीके से आएंगे। तो 3 जनरेशन में हमारी अधिकतर 3 जनरेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आगे नहीं पूछे जाते। अगर इससे आगे भी हमें पहुंचाएगा तो हम और ऊपर पहुंचा देंगे, तो वो परदादा, परदादी वो चले जाएंगे। इससे नीचे पहुंचाएगा तो इससे नीचे भी चले जाएंगे। इस तरीके से फैमिली ट्री बन जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारा मेल होगा उसे हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, यानी कि इस तरीके का हम चिन्ह बना देंगे उसके ऊपर, और जो फीमेल होगी उस पर सर्किल बना देंगे। ठीक है, भाई बहन का रिलेशनशिप दिखाना है तो 2 डैश से दिखाएंगे, और पति पत्नी का दिखाना है तो 1 डैश से। ठीक है, जैसे ए बी की पत्नी है, ये चीज मुझे दिखानी है, तो ए जो है बी की पत्नी है, तो इस चीज को मैं ऐसे दिखाऊंगा। ए फीमेल हो गई यानी कि पत्नी हो गई, बी क्या हो गया? मेल हो गया, और 1 डैश का मतलब पति पत्नी। अगर मुझे दिखाना है ए बी की बहन है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ए बहन हो गई बी की। ठीक है, ए बी की बहन होगी, यानी कि बी का हमें यहाँ पे नहीं पता रहेगा जेंडर क्या है। बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम इसके ऊपर ना तो स्क्वायर लगाएंगे ना सर्किल लगाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है भाई, ए बी की बहन है। जैसे हमें लिखना है ए बी की बहन है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो पहली बात तो एक ही जनरेशन की बात हो रही है, एक जनरेशन की बात हो रही है। ए क्या है? बहन, बहन यानी कि फीमेल, तो सर्किल लगा दिया। किसकी बहन है? बी की। अब बहन की बात हो रही है तो 2 डैश, और अगर पत्नी होती तो 1 डैश। ए बी की बहन है, यहाँ तक हो गया। अगला क्या है? सी बी की माँ है। बी की माँ कौन है? सी। तो माँ जो है वो ऊपर वाली जनरेशन में जाएगी इससे, तो बी की माँ कौन हो गई? सी। अब सी माँ है तो सी क्या होगा? फीमेल। तो ए बी की बहन हो गई, सी बी की माँ हो गई। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है डी सी का पिता है। सी का पिता यानी कि सी से जनरेशन से ऊपर होगा, यानी कि डी। ये वाला जो डी है ये सी का क्या हो गया? पिता हो गया। आगे हमसे कहा गया है ई डी की माँ है। डी की भी माँ दी हुई है, यानी कि इससे जनरेशन ऊपर जाएगी। कौन है? माँ। तो यानी कि ये किसमें आएगा? सर्किल में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमसे पूछा है तब ए डी से कैसे संबंधित है? ये ए है, ये डी है। अब एक बात बताओ, ए पहली बात तो फीमेल है, फीमेल है यानी कि क्या होगी? अब यहाँ पे जो इससे हमें संबंध बताना है, यहाँ पे ये कौन है? या तो इसका नाना है, नाना ही है, या तो क्या नाना है, क्योंकि इसकी जो माँ है वो ये है, और माँ का जो बाप होता है वो कौन होता है? नाना। तो ये कौन होगी? धेपती। धेपती तो बोलते हैं, या इंग्लिश में कह दो तो ग्रैंड डॉटर। तो इसका आंसर क्या है भाई? ग्रैंड डॉटर इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आया था 2019 में ब्लड रिलेशन का। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो जनरेशन आपको समझ में आ गई किस तरीके से लिखी है मैंने ऊपर नीचे, और अभी भी समझ में ना आई हो किसी के ये ट्री वाला तरीका, तो जब हम रीजनिंग पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक वाइज तब और अच्छे से मैं इसे समझा दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, तो उन्हें हमें सोल्व करना है। इससे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इससे अगला क्वेश्चन है MK का बन जाता है कितना, 169/121। इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगता है और ये एनालॉजी भी है, दोनों चीज मिक्स है। तो JH यहाँ पे क्या आएगा? तो जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसे पता होगा, मैंने बताया अधिकतर इनका अल्फा जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है उनमें जो नंबर होता है उसी के अनुसार ही होते हैं। जैसे M हमें पता है 13 नंबर पर आता है, K 11 पर आता है, J 10 पर आता है और H 8 पर आता है। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये 13 है, यहाँ पे क्या बन रहा है? 169। तो इतना तो सबको पता है 13 का वर्ग क्या होता है? 169। ये वर्ग याद होने चाहिए, क्यूब भी याद होने चाहिए। 11 का वर्ग क्या होता है? 121, ठीक है। यानी कि जो पहले वाला है उसका वर्ग ऊपर लिखा गया है, यानी कि 10 का वर्ग 100, और 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो 100/64 वाला जो आंसर है वही इसका राइट आंसर है। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई राहुल है कोई लड़का, राहुल नाम तो सुना ही होगा। राहुल अपने स्थान से 400 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, पूर्व इधर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। मान लिया राहुल ने यहाँ से स्टार्ट करा और पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। कितनी दूर? 40 किलोमीटर। तो यहाँ से 40 किलोमीटर मान लिया इसने साइकिल चला दी, ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करता है? फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर किधर होता है भाई? ऊपर। कितना चल गया? 20 किलोमीटर। तो 40 की लाइन ये है, तो 20 की इससे लगभग आधी होगी, तो मैंने मान लिया 20 किलोमीटर ये चल चुका है। फिर क्या करता है वो? फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा 20 किलोमीटर, यानी कि 40 का लगभग आधा ही होगा, आधा चलेगा, यानी कि यहाँ आ गया। आगे क्या कहता है? वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान कौन सा था? ये। अब कहाँ पे है वो? यहाँ पे। मान लिया प्रारंभिक A था, अब B पे है, तो ये दूरी तुम्हें बतानी है। तो इसका क्या तरीका होता है भाई? एक काम करो, यहाँ से एक लंब डाल दो। ये लंब क्यों डाला? क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये बन जाएगी हमारे पास, तो 20 ये हो गई। ये कितनी है? टोटल 40 थी, 40 में से 20 ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी बची? 20 ही ये बची। अब हमें निकालनी है ये, तो हमारे पास ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। 20 का वर्ग होता है कितना? 400, और 400 कितना हो गया? 800। और 800 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 100 का तो 10 बाहर आएगा, 4 का कितना? 2 बाहर आएगा, अंडर रूट में 2, यानी कि 20√2 आपका बन जाएगा। और इसे आगे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 4 गुणा 10, 4 को ऐसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10 और 1 2 और ऐसे लिख लो ऐसे। तो 2 2 का 2 बाहर आ गया, 10 10 का 10 बाहर हो गया और 2 अंदर रह गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? 20√2। इतनी दूरी जो है वो अपने प्रारंभिक स्थान से है। दिशा पूछी नहीं है, और दिशा भी पूछता तो हम बता देते। दिशा कौन सी है भाई? दिशा उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में है अपने प्रारंभिक स्थान से। दिशा पूछता तो दिशा भी बता देते। चलिए अब अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो हमें दिया हुआ था, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। दिया हुआ है हमें 256 का मतलब क्या होता है? यू आर गुड, यू आर गुड, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड और 637 का अर्थ क्या है? गुड एंड बैड, बी आर बैड, बी आर बैड। और आगे दिया हुआ है 637 का अर्थ वी आर बैड है और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड।
ठीक है, इस भाषा में एंड के लिए, इस एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, यानी कि एंड, अगर मुझे एंड लिखना है तो मैं कौन सी संख्या इनमें से उठाऊं जो कि एंड का हमें पता बताएगी। तो इसमें पहले हमें देखने होते हैं कॉमन, जैसे कि यू आर गुड, बी आर बैड, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आर। अब इधर देखो क्या कॉमन है, 6 और 6, यानी कि ये जो आर है, ये आर को कौन सा नंबर दर्शा रहा होगा, 6। यहाँ आर कॉमन, यहाँ 6 कॉमन, यानी कि आर को दर्शा रहा है 6। और देखो नीचे, बी आर बैड, गुड एंड बैड, देखो बैड इसमें भी है, बैड इसमें भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है, बैड। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 3, यानी कि बैड को क्या चीज दर्शा रही है, 3। अब देखो, अब किसी में कॉमन है, इसमें गुड है, इसमें गुड है, यानी कि गुड और गुड। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 5 इसमें 5 इसमें, यानी कि गुड को क्या दर्शा रहा है, 5। अब बस सोचने वाली बात यह है, गुड को दर्शा रहा है 5, बैड को दर्शा रहा है 3, तो एंड को कौन दर्शाएगा, जो बचा, यानी कि 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। 8 जो है वो एंड को दर्शाएगा। तो ये होता है इन्हें करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर ये पूरी बाकी पूरी सोल्व करनी है तो पूरी भी सोल्व कर लो। एंड को दर्शाएगा 8, अब आर का तो हमें पता है 6, तो बी को क्या दर्शाएगा 7, यू को क्या दर्शाएगा 2। तो अगर यू का पूछता तो 2 आता, बी का पूछता तो 7 आता, एंड का पूछा तो 8 आता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी, इसे भी कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं, या ये तो लॉजिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं इसे। फोर्ज, FORGE, फोर्ज था, किसी संकेत में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CULPRIT, कल्प्रिट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो क्या लॉजिक इसमें लग रहा होगा। यहाँ पे क्या है, F, यहाँ पे भी क्या है, F। देखो इसमें कैसे भी लॉजिक लग जाते हैं। हो सकता है पीछे वाले में एक बढ़ा के आगे लिखा हो सकता है पीछे वाले का रिवर्स करके लिखा हो, किसी का रिवर्स करके लिखा हो, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो पहले मैंने देखा F और F, यानी कि F से F हो रहा है, कोई भी ऐड नहीं हुआ नंबर इसमें, ठीक है। O से क्या हो रहा है, P, MNOT, यानी कि पहले जो था वो का वो ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे +1 हो रहा है ऐड। या इसे ऐसे समझ लो, F कौन से नंबर पे आता है, 6 पे, O कौन से पे आता है, 15 पे, R कौन से पे आता है, 18 पे, G कौन से पे आता है, 7 पे, E आता है हमारा 6 पे, ठीक है। वो E आता है 5 पे, सॉरी, E आता है 5 पे। F हमारा 6 पे ही आता है, P आता है हमारा 16 पे, T आता है 20 पे, J आता है 10 पे, I आता है 9 पे। तो देखो, तुम देख सकते हो, यहाँ पे 0 ऐड हुआ, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 18 से 20 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 7 से 10 3 ऐड हुआ, और यहाँ पे 5 से 9 4 ऐड हुआ। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 4, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 3, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 2, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 1, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 0। तो यही हम करेंगे। तो C का C, U में कितना ऐड होगा अगला, यानी कि U से नेक्स्ट वाला B, L के बाद क्या आएगा, LMN, P के बाद क्या आएगा, QRS, 2 का गैप हो गया। अब 3 का गैप करोगे, तो 3 का गैप करो, RSTU, फिर 4 का गैप करोगे, I नो, और 13 पे आता है M, T आता है 20 पे, तो 5 का गैप करोगे 25 पे 22। यही हो गया ना, ये हो गया हमारा C 3 नंबर पे, U आता है हमारा 21 पे, L आता है 12 पे, P आता है 16 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, और ये 20 पे। ये हमारा 3 पे, B 22 पे, ठीक है। N आता है हमारे कितने पे, 14 पे, तो यहाँ पे 21, एक ऐड हुआ 22, 2 ऐड हुए। S आता है 19 पे, 3 ऐड हुए। U आता है हमारा 21 पे, M आता है हमारा 13 पे, तो आता है 25 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, CBNSUM बाई।
ओहो, इसमें ये वाला गलत हो गया, क्योंकि 16 से यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है ना, 16 3, तो यहाँ पे 4 ऐड होगा, 18 और 4 22, 22 पे आएगा बी, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 5, तो 9 5 14 पे आता है एन, और यहाँ पे कितना ऐड होगा 26, यानी कि 6, तो यहाँ पे क्या आएगा जेड। ठीक है भाई, तो ये पहले में 0 ऐड हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये नंबर यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, बी 22 पे जाएगा, एन 14 पे जाएगा और जेड 26 पे जाएगा, तो ये वाला इसका आंसर होगा ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है रीजनिंग के प्रीवियस ईयर दोनों, और बाकी बात करेंगे अपनी क्लासेस में कि क्योंकि सिलेबस में तुम्हारा ब्लड रिलेशन दिया हुआ नहीं था, जो सुपर टैट का जो सिलेबस दिया था, लेकिन ब्लड रिलेशन से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन हर बार सेम ही पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकी एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो सारा पड़ेगा, क्या पता इस बार कहाँ से पूछ ले, तो वो बात करेंगे अपनी क्लासेस में। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वही लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो चैनल को अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।